कहानी शुरू होती है शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जहां पर सूरज ढलने के बाद गांव का सरपंच पूरे गांव को इकट्ठा करके सिर्फ एक ही चेतावनी देता था कि कोई भी इंसान इन पार्सल के डिब्बों को नहीं खोलेगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि गांव का कोई भी इंसान उन पार्सल के डिब्बों के बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछता था और सभी लोग चुपचाप अपने अपने घर लौट जाते थे। लेकिन हर रात बीतने के बाद उन डिब्बों की संख्या बढ़ जाती थी। असल में वह कोई आम डिब्बे नहीं थे, क्योंकि कई साल पहले इसी गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। एक दिन एक इंसान बाइक से जा रहा था जिसके पीछे कुछ पार्सल के डिब्बे रखे हुए थे। तभी अचानक उसकी बाइक से वह सारे पार्सल के डिब्बे गिर गए, जिसे देखकर अर्जुन उन डिब्बों के पास गया और उन्हें खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन डिब्बों को खोला, अचानक उसमें से कोई सामान नहीं निकला, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई डर गया। अचानक अर्जुन वहीं गिर पड़ा और उसी पल उसकी मौत हो गई और उसी दिन से उसकी आत्मा उन पार्सल के डिब्बों में कैद हो गई। तब से सरपंच ने गाँव वालों को उन डिब्बों से दूर रहने के लिए कहा और उन्हें ना जलाने और ना तोड़ने की चेतावनी दी। लेकिन कुछ दिनों से वह डिब्बे खुद ब खुद अपने आप पड़ने लगे थे। एक दिन उसी गांव में एक लड़का आया जिसका नाम रायस्टार था। रायस्टार रास्ते से जा रहा था, तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। रायस्टार ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था और उसके पास भी वही पार्सल के डिब्बे थे। उस आदमी ने कहा, रायस्टार, ये तुम्हारे लिए इस गाँव में आने का एक छोटा सा तोहफा है। रायस्टार ने खुशी खुशी वह डिब्बा ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कोई तोहफा नहीं बल्कि एक श्रापित पार्सल था। रायस्टार घर जाकर उस पार्सल को देखने लगा और सोचने लगा आखिर इसके अंदर क्या है। लेकिन धीरे धीरे वह उस पार्सल को खोलने लगा। दोस्तों, आगे क्या होगा? सरपंच ने गांव वालों को उस पार्सल को खोलने से मना किया था, लेकिन रायस्टार को इस बात की जानकारी नहीं थी और वह उस श्रापित डिब्बे को खोलने जा रहा था। आखिर वह आदमी कौन था जिसने रायस्टार को वह पार्सल दिया और उस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या था? जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है।